हरिद्वार की उन ऊंची पहाड़ियों में जहाँ दिन रात गंगा की धारा आत्मा को शांति देती थी, जहाँ गंगा की धारा में डुबकी लगाकर लोग अपने पाप धोते थे, वहीं एक रात होते ही एक ऐसा भय उतर आता जिसके नाम से लोगों की रूह तक कांप उठती थी। ऋषिकेश से कई कोसों दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, टूटी हुई, काली और वर्षों से वीरान थी। दिन में भी उस हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि लोग कहते थे यहाँ कई वर्षों से कोई अदृश्य शक्ति रहती है। रात को औरतों की रोने की आवाजें आती हैं, किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और दीवारों से खून टपकता रहता है। और जिसने भी अमावस्या की रात वहां गुजार ली वो कभी जीवित वापस नहीं आया। वहां के बूढ़े लोग कहते थे वर्षों से उस हवेली में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। वह बहुत ही निर्दयी था, बहुत घमंडी था, गरीबों की जमीन छीनता था, लोगों को सताता था। एक दिन उस हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो हवेली अभी श्राप बन गई। लोगों की हाँ जब लगी तो वो खंडर में बदल गई। कहते हैं एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर उस जमींदार से दया मांगने आई थी, लेकिन उस निर्दयी इंसान ने उसे धक्के देकर हवेली से बाहर निकलवा दिया। उस रात भयंकर तूफान आया और वही माँ अपने बच्चे सहित ठंड में तड़प तड़प कर मर गई। उस दिन के बाद हवेली खंडर में बदल गई। रात को वह औरतों की रोने की आवाज़ आने लगी। दीपक अपने आप ही बुझ जाते थे, दरवाजे अपने आप ही खुल जाते थे और अमावस्या को एक मौत होनी निश्चित थी। धीरे धीरे पूरा गांव डर में जीने लगा। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे रोने लगते और पहाड़ों में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख गांव के एक गरीब परिवार पर टूटा। उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी। उसका नाम गौरी था। बहुत ही मासूम, बहुत ही भोली। उसकी माँ पहले ही 2 बेटों को खो चुकी थी। पहला बेटा अमावस्या की रात अचानक बीमार पड़ गया और सुबह तक ही मर गया। दूसरा बेटा हवेली के पास खेलते खेलते ही गायब हो गया। उसका शव 2-3 दिन बाद जंगलों में मिला। अब उसकी माँ के पास केवल एक छोटी सी बेटी गौरी बची थी। वो हर रात अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोती कि हे गुरु महाराज, मेरी आखिर संतान बचा लो। वो बार बार यही पुकार करती है, महाराज मेरी आखिरी संतान, ये मेरी एक लड़की है। न जाने किस शैतान की नज़र हम पर है, हमारी रक्षा करो। और हमें कुछ अजीब सी चीज़ हमें डराती है। लेकिन एक दिन गांव के एक बूढ़े ज्योतिष ने उस माँ से कहा, अगली अमावस्या बहुत भारी है। इस बार तुम्हारी बेटी पर बहुत भारी संकट है। बस ये सुनते ही उस माँ की दुनिया ही उजड़ गई। वो गांव-गांव भागने लगी। मंदिर में साधु वैद्य सबके चरणों में गिरी, लेकिन किसी के पास से कोई
ठोस उपाय नहीं मिला था। फिर एक दिन एक सवेरा हुआ, सूरज की पहली किरण पड़ी। गांव में एक अद्भुत संत आए। अगर इस पहाड़ पर कोई इस अंधेरे को रोक सकता है तो वह केवल पूर्ण सतगुरु समनदास जी महाराज हैं। पूरे गांव में ऐसा कहर मचा हुआ था, सब डर के साए में जीते थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम किस पे भरोसा करें। उन्होंने सभी पंडित जोशी, सभी महात्माओं से भी सलाह विमर्श कर लिया था, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाया। बस क्या था, एक सुबह वो माँ अपनी छोटी बच्ची को गोद में उठाकर रोती हुई समनदास महाराज के पास जा पहुंची। आश्रम के बाहर गंगा की धारा बह रही थी। देवभूमि के वृक्षों से हवा झूम रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा, मनमोहक पक्षियों की आवाज से पूरा वातावरण महक उठा था। समनदास महाराज जी शांत स्वभाव से बैठे थे। चेहरे पर दिव्य प्रकाश, आंखों में अथाक करुणा। जैसे ही वो माँ महाराज के चरणों में गिरी और जोर जोर से रोने लगी, हे महाराज, मेरी बच्ची को बचा लो। मैं पहले ही 2 बेटों को खो चुकी हूँ, अब इसे मत जाने देना। पूरा माहौल मौन हो गया। सिर्फ उसकी माँ की रोने की आवाज़ सुने दे रही थी और हवा इतनी तेज थी कि सब संगत ध्यान से उसकी आवाज़ सुन रही थी। समनदास जी महाराज कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने धीरे से उस बच्ची के सिर पर हाथ रखा और बोले, डर अंधेरे से नहीं पैदा होता, डर उस जगह से पैदा होता है जहाँ नाम का प्रकाश नहीं होता। फिर महाराज ने अचानक आंखें बंद करी और अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही क्षण के बाद उन्होंने धीरे से कहा, आज रात उस हवेली में हम जाएंगे। बस ये सुनते ही पूरा गांव कांप उठा। लोग डर गए। महाराज वहाँ मत जाइए, जो भी गया है वहाँ से वापस नहीं आया। लेकिन समनदास जी महाराज शांत रहे और धीरे धीरे रात उतरने लगी। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और अमावस्या की जो वो रात भयंकर शुरू हो गई। आधी रात, घना जंगल, वादियों में भयंकर सन्नाटा। उसी समय समनदास जी महाराज हाथ में एक सोटा लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस अभिशप्त हवेली की ओर बढ़ने लगे। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। बिजली चमक रही थी, हवा चीख रही थी और जैसे ही महाराज हवेली के भीतर पहुंचे, धड़ाम, हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अचानक पूरी हवेली में एक औरत की रोने की भयंकर आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर लगे पुराने शीशे अपने आप टूटने लगे। दीपक बुझ गया। लेकिन समनदास जी महाराज शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे उन सभी आत्माओं से को बुलाया और जिस जमींदार ने उस लड़के को और उसकी मां को सताया था, जो मदद मांगने के लिए गई थी, महाराज के सामने उसने विनती रखी कि महाराज मुझे भी मुक्ति दे दो। जैसे जैसे नाम की ध्वनि गूंजने लगी, वैसे वैसे हवेली कांपने लगी और अचानक ऊपर से बहुत भयंकर चीख सुनाई दी। गांव वाले डर के मारे रोने लगे। लेकिन उस समय हवेली के भीतर
एक तेज प्रकाश फैल गया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, रोने की आवाज़ बंद हो गई और वर्षों से अभिशप्त हवेली पहली बार शांत दिखाई दी। कुछ देर के बाद समंदास जी महाराज धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज। उनके पीछे छोटी गोरी वो पूरी तरह सुरक्षित खड़ी थी। गोरी की माँ दौड़कर उसे सीने से लगा लेती, जोर जोर से रोने लगती। समंदास जी महाराज आकाश की ओर देखते हुए बोले, जहाँ नाम का प्रकाश उतर जाता है वहाँ सबसे गहरा अंधेरा भी हार जाता है। उस दिन के बाद उस हवेली में कभी कोई रोने की आवाज़ नहीं आई। और आज भी हरिद्वार की उन पहाड़ियों में लोग उस घटना को याद करते रहते हैं जब पूरन सतगुरु जब चलते हैं तो अंधेरा रास्ता छोड़ देता है। संगत जी, महाराज समंदास जी जब हिमाचल और हरिद्वार ऋषिकेश जब उधर गए थे, क्योंकि महाराज समंदास जी अपने आप ही अंतर ध्यान, जो उन्हें कोई पुकारता था वो उन्हीं के पास ही अगले सुबह ही दिन हुए काटते थे। क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे, लोग पुकार करते थे तो वे वहीं से तुरंत पहुंच जाते थे। ऐसे हमारे सतगुरु समंदास जी महाराज हैं, जिन्होंने जगह जगह गांव गांव में जाकर सबको एक रास्ता बताया, सत्य में आ जाओ, काल से बच जाओगे। अगर सत्य में आओगे तो काल से बच जाओगे। लोगों की धीरे धीरे समझ में आया, लोग बाग शरण में आने शुरू हो गए। लोग बाग गुरु महाराज को बुलाने लगे और उनसे अरदास करने लगे, महाराज की आरती गाने लगे, उनकी वाणी शब्द गाने लगे। सत्संग दूर दूर तक फैलने लगा। उस दिन के बाद से पूरा गांव शांत हो गया और जो ऊपरी साया था, जो संकट था, वो महाराज ने काट दिया। कौन काटने वाला? एक सतगुरु काटने वाला है। सतगुरु से ऊपर कोई नहीं है। भगवान दुखी हो लिया। इसीलिए जिसको देवभूमि कहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश, ये सब क्या है? यहाँ सब देवी देवताओं का वास है। जहाँ देवी देवता होते थे वहाँ पाप भी अधिक होता था। आप इतिहास को उठाकर देखें। महाराज कहते हैं कि लोग शेरावाली के व्रत करते हैं। महाराज कहते हैं हमारे कि तुम अपनी माँ को ही याद कर लो। वही माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। पहाड़ों वाली ने तुम्हें ऊपर से उठा के नहीं फेंका। लोगों की समझ में बात आई और एक बहुत बड़ा समाज समंदास महाराज के शरण में लगा, रविदास महाराज को मानने लगा, तो लोगों के घर के संकट कटने शुरू हो गए। मालिक एक सतगुरु है जो पूरन मालिक है। उस दिन के बाद पूरा गांव सत्संग करने लगा और महाराज के शरण में वो पूरा का पूरा गांव आ गया। उस गांव में सभी जात बिरादरी के लोग थे। ऐसा नहीं है, वहाँ ब्राह्मण भी थे और न जाने उधर पहाड़ों में कितनी बिरादरी रहती है, वो मुझको भी ज़्यादा नहीं पता कितनी बिरादरी उधर होती है। मुझे तो केवल इतना पता कि यहाँ इंसान एक है, कोई जात बिरादरी नहीं होती। वहाँ सभी बिरादरी के लोगों ने महाराज का भव्य स्वागत किया और वहाँ सत्संग होने लगे। फिर वहाँ घने पहाड़ों में एक आश्रम का निर्माण सब संगत ने मिलकर करा। तो उधर पहाड़ी क्षेत्र में भी समंदास महाराज जी के बहुत भव्य आश्रम है साध संगत जी। इसीलिए हम सभी को कहते हैं कि समय पे ही गुरु धारण कर लो। जब तुम ज़्यादा दुख विपत्ति में आ जाओगे तो तुम अपने दुखड़ा किसे बताओगे? कौन सुनेगा तुम्हारी? जिसको भी सुनाओगे वही तुम्हारी मजाक बनाएगा। इसलिए एक गुरु को मानो, एक सतगुरु को मानो, जब ही तुम्हारा कहीं उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा संगत जी। तो साध संगत जी, आज की हमारा यो दृष्टांत आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं
तो उसको सब्सक्राइबर कर लेना और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। आज की इस वीडियो से हम सबको क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, जितनी भी ये अकाल है, जो अकाल मृत्यु जाते हैं वो काल में जाते हैं। जिंद हो, जिन्नात हो, काली हो, कालका हो, पीर हो, पैगंबर हो, मसान हो, मसानी हो, सतगुरु से बड़ा कुछ नहीं है। ये सब माया, ये सब एक सतगुरु से डरते हैं। इसलिए काल हमारा कुकड़ा, यम हमारा गुलाम, और चेले हैं सतगुरु के, किसके आगे करें सलाम। इसीलिए संगत जी, मैं नीरज दास आपको संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज और सतगुरु समनदास महाराज जी की कथा, एक सच्ची घटना पर आधारित आपको एक दृष्टांत सुना रहा था। आपको कैसा लगा? यदि आपका दिल और आपका मन इसे सुनकर बिल्कुल वाकई हिल गया हो तो हमारे इस चैनल को कई लोगों तक शेयर करें और महाराज जी का प्रचार करवाने में हमारी मदद करें। घर घर तक प्रचार फैलेगा, घर घर में उजाला होगा तो समाज में एक नई जागृति आएगी। हमारा केवल यही उद्देश्य है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहतादास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास। गुरु महाराज सभी पे अपनी दया करे, सभी पे अपनी मेहर करे। इसमें एक एक शब्द उस मालिक की तरफ ही लगाया है और ये मोती पिरोए गए हैं, जिससे कि आपको कुछ थोड़ी बहुत ठहर हो और आपकी आत्मा हिल जाए, जिससे कि आप भी गुरु महाराज की शरण समय पर ही ले लें। सतनाम सतगुरु जय रविदास।